अल्पा गुप्ता। मेरा फ्लैट D 301 है और मैं यहाँ 8 साल से आई हुई हूँ और अपना पूरा घर बेच बाच के हम यहाँ आए थे कि हमारे दोनों बेटियाँ हैं कि हम यहाँ सुरक्षित माहौल में, बच्चे भी हमारे नीचे घूमते हैं, आराम से घूमते हैं, 12 बजे तक हम लोग घूमते हैं अकेले, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन अभी कुछ साल से ये जो 1-2 लोग यहाँ आ गए हैं, वो एक्चुअली क्या है कि मेंटेनेंस के नाम पे दिया कुछ भी नहीं है हमने पाराशर जी को, लेकिन वो उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आप हमें हिसाब दीजिए इतने साल का। 13 साल से वो यहाँ पे व्यवस्था पूरी संभाले हुए हैं और हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, हर चीज़ हमारे लिए सुरक्षित है, कोई भी हमें माहौल कुछ भी डर नहीं है, कुछ किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है, बहुत आराम से हम यहाँ आराम से सुख शांति से रह रहे थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से ये लोगों ने ऐसा बना दिया कि 2 ग्रुप हो गए हैं। तो जो अपोज वाले ग्रुप है उनको अपनी मतलब यहाँ सोसाइटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जिनको लेके वो उसका एक वो बना लिया है उन्होंने मजाक। एफ ब्लॉक 706 में मैं 2 साल पहले आई थी यहाँ पर अपना घर सेल कर ग्रीन पार्क में रहती हूँ मैं। हाँ। ई ब्लॉक एफ ब्लॉक में क्या समस्या है भैया ये समस्या है, हम 2 साल से बहुत जन्नत की तरह से रह रहे थे, यहाँ बहुत सुख था, बहुत अच्छा था, पाराशर जी की सारी फैसिलिटी हैं और किसी बात के लिए उनसे कहते हैं तुरंत हाजिर हो जाते हैं। एक बार मैं किटी में जा रही थी तो उनके बेटे बाहर खड़े थे, बोले आंटी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा बेटा मुझे किटी में जाना है, कुछ साधन नहीं है, तो बोले मैं छोड़ के आता हूँ। तुरंत वो मुझे छोड़कर आए किटी में और हर चीज़ के पाराशर जी से कहते हैं तुरंत तैयार हो जाती है हर चीज़, मिनट नहीं लगता उससे पहले कहने से, मतलब हम घर भी नहीं आ पाते, वो तैयार हो जाती है तुरंत और कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर सब हंगामा मचा रखा है और हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि मतलब इसका समाधान निकले और हम सुख चैन से रह सकें। बहुत हंगामा मचा रखा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही थी, सारी फैसिलिटी है, सभी चीज़ है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। पाराशर जी की इतनी सुविधा है यहाँ पर और बिना मेंटेनेंस के हम रह रहे हैं। इसीलिए हम आए थे कि पाराशर जी का नाम सुनकर कि यहाँ बहुत अच्छा है, उनका बहुत मतलब नाम है ग्रीन पार्क का, कहीं भी चले जाइए आप, वो कहते हैं आप जन्नत में पहुँच गए। मैं राजश्री अग्रवाल यहाँ पर रहने लगभग 3 साल पहले आई हूँ और मैंने जैसा सुना था यहाँ स्वर्ग है, बस मेरा भी मन कराया कि मैं स्वर्ग में रहने आऊँ और लगभग 2-2.25 साल तक मैंने स्वर्ग भोगा भी। ऐसा कभी मैंने और भी फ्लैट और भी जगह नोएडा वृंदावन में मेरे हैं, कभी मैंने ऐसी सुविधाएं नहीं देखी और ना ही मैंने देखा कि बिल्डर साथ में रह के हमें सुविधाओं का ध्यान रख रहा है। बिना मेंटेनेंस के बिल्डर्स बनाते हैं, जो भी कमियां हो कुछ भी हो तुरंत दौड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ख्वाब है, सपना है ग्रीन पार्क, उसे लोग किसी भी चीज़ को उनका घमंड कह के तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ उनकी मंशा ये है कि हम उसे तोड़ दें और हम इस पे राज करें ग्रीन पार्क पे। उन्हें देखा नहीं जा रहा, वो सोच रहे हैं संजीव पारस सर को बाहर निकाल के हम इस पे राज करें, गुंडागिर्दी करें। वो हम होने नहीं देंगे क्योंकि हम बड़े ख्वाब से आए, हमारा सारा दिमाग ग्रीन पार्क पे और हम बुढ़ापा भी इसी जगह काटना चाहते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल फैमिली की तरह मिला है माहौल, उसी तरीके से जीना चाहते हैं। रही बात लड़ाई की, जब 24 लोगों की मीटिंग हुई तो उसमें बहुत लोगों ने उकसाया, इस तरीके से वर्ड बोले उकसा कर कि कोई भी हमला करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहर खड़े लोगों में भाई साहब के बच्चे भी थे और भी लोग थे, सब अंदर घुसे, आपस में गुत्थम गुत्था हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ किसने किसको मारा, गुत्थम गुत्था में पता ही नहीं पड़ता कौन किसको मार गया है। लेकिन इसको हाईलाइट इस तरीके से किया गया कि पारस सर ने सब कुछ करवाया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आंखें खोल के देखेंगे उन्हें सच्चाई दिखेगी और जो दूसरों के कहने में आकर भड़क कर उनके साथ हो जाएंगे वो समझ आ जाएगा। हम दूसरों के कहने में नहीं आते, हम आंख और कान खुली रखते हैं। हमारा कोई खास भी हो चाहे बेटा हो, गलत का साथ हम नहीं देंगे और नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर सुदर्शन तोमर है, मैं एक सर्जन हूँ। 35 ईयर्स से मैं अलीगढ़ में हूँ, लास्ट 8 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ। क्या विवाद है यहाँ पर? विवाद बहुत सिंपल है। घर में एक ना बुजुर्ग होता था, पहले उसको दादा बोलते थे, एंड यूज्ड टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। समय के हिसाब से क्या हुआ, वो दादा की जो प्रॉपर्टी है ना वो कम होती जा रही है। बच्चे जो है ना दे आर टेकिंग ओवर। पाराशर जी इज़ जस्ट लाइक ए दादाजी। वो अपने जो बहुत नियर एंड डियर हैं उनको नहीं छोड़ते कि भाई अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको टोक देते हैं। लोगों को ये बुरा लगता है। आज हर घर में एक बच्चा जो है ना वो यूनिट हो गया है, एंड ही वांट्स टू स्पीक आउट, टेक ए कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सेकंड चीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे को फ्री मिलती जा रही हैं। पाराशर जी की बहुत सारी गलतियां हैं, आई टेल यू। इतना सारा कुछ दे रहे हैं। यू लुक एट द पार्क, एविडेंस देखिएगा, आप मंदिर जाके देखिएगा, लुक एट द वाइब्स, लुक एट द
लाइब्रेरी, क्या आपको ऐसी फैसिलिटीज़ कहीं आपने सुना है? उसके बाद भी यू लुक एट इट। मेरे 2 बच्चे जो है बॉम्बे में रहते हैं, एक अमेरिका में है। मेंटेनेंस कॉस्ट 23,000 मैं देता हूँ, एंड अनदर 3,000 फॉर द कार पार्किंग। 25,000 per month you have to pay. If you are not paying, you look at the calculation. If you have to pay minimum 5,000 in a month, multiplied by 12 comes to 60,000. Multiplied by another 12 years, that comes to 7 lakhs. And अगर 300 को हम या 310 को multiply करें, that comes out to roughly 28 crores. This gentleman, I think, is paying from your pocket, and this is too bad. He should not. इनकी भलाई जो है ना, वो शायद इनके ऊपर थोड़ा भारी इसलिए है कि आजकल की डेट में शराफत बहुत बुरा है, इज़ वेरी बैड। गुप्ता है और मैं सी 903 में रहती हूँ। और हमने यहाँ पे 2016 में सिर्फ यहाँ का माहौल देख के, क्योंकि मेरे हस्बैंड NPCIL के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, और सिर्फ यहाँ की सोसाइटी देख के कि इतनी अच्छी माहौल था, हमने यहाँ पे लिया। और मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, और मैं यहाँ पे आके मेरे को इतना सेफ़ लगा, बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ ये झगड़ा सिर्फ इन लोगों का इस वजह से है कि ये लोग बोल रहे हैं कि आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट लिया है, जो कि हमसे बिल्कुल लिया ही नहीं गया था। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सिर्फ इसी चीज़ को लेके बेसिकली आप ये बताओ कि अगर ये डिसिप्लिन, अगर कुछ चीज़ को लेके, डिसिप्लिन को लेके अगर किसी ने कुछ डांट दिया तो उस पर ये लोग इतना भड़क गए हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये आगे कितना डिसिप्लिन हमारी सोसाइटी में रख पाएंगे। कह रहे हैं मेरा जो आज दुख है वो सबसे बड़ा इसी बात का है। क्या नाम है आपका? मैं नीलम पाराशर। मेरे आदमी ने, जितना मेरे पति ने इस ग्रीन पार्क के लिए मेरा परिवार छुड़वा के, जो मेन में जॉइंट फैमिली में रहती थी मावी पार्क में, वो छुड़वा के मुझे यहाँ लाया कि नहीं मुझे इनकी सेवा करनी है। देवताओं की तरह माना है, एक एक घर को कहते थे मंदिर नहीं, ये मेरा हर घर मंदिर है, मतलब मेरे भगवान है, इस तरह से बात करते थे। आज मेरे पति को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, झूठी न्यूज़ दे रहे हैं उनके खिलाफ। मेरे सहन करने से बहुत बाहर है। मेरे बच्चों को पीटा इन्होंने, और कुछ बदतमीज़ लोग इतने आ गए हैं कि इनके खिलाफ गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, उनसे लड़ाई करी है, बदतमीज़ी करी, और खुद कह रहे हैं कि हमें मारा है। सारी गलत न्यूज़ है, जितनी भी हर चैनल पे गलत न्यूज़ दे रहे हैं। और सारी लेडीज, एक एक परिवार से 50-50 लोग आके कह रहे हैं कि हम इतना विरोधी हैं। इनके नाम की केवल बदनामी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अपने आज इसी चीज़ के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा नाम संदीप बंसल है। मैं पिछले 12 साल से ग्रीन पार्क में रह रहा हूँ। आप सबसे पहले ये नोट करिए कि जो आपको आके इंटरव्यू दे रही हैं वो गृहिणी हैं, और हर गृहिणी का मतलब है एक पूरा परिवार। गृहिणी दे रही है यानी अपने पूरे परिवार की तरफ से दे रही है, और हम सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ग्रीन पार्क में। और पाराशर जी ने जो सेवाएं दी हैं वो शायद कोई दूसरा बिल्डर नहीं दे सकता। सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ग्रीन पार्क का माहौल जैसा था वैसा बना रहे। कुछ लोग जो उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ से अलग होता है। रह रहा हूँ, और पाराशर भाई साहब ने मुझसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया है। इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ की, मगर कुछ लोगों ने कृपया ही लिया। भाई साहब ने जो है, हम बेनामा हमारे पाराशर भाई साहब ने नहीं लिया मेंटेनेंस के नाम पे जो है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं चला सकता। मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है। मैं सी ब्लॉक 305 में रहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर इस वक्त जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पहले हम शांति प्रिय रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का माहौल इतना बिगड़ता चला जा रहा है। बाहर के गुंडे बुला के हमारे भाइयों को पिटवाया जा रहा है, हमारे बच्चों को। एक उस दिन ये हुआ कि मीटिंग चल रही थी, अंदर 21 लोग थे, अचानक से बाहर के लोग आए और मारा पीटी शुरू कर दी। ये सब CCTV कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और इतनी बुरी तरह मार पीट कर कि सामने वाले के मतलब होश उड़ जाएं। और उसके बाद घर की बहुएं ये बोल लेंगे एक एक को देख लूंगी। ये क्या चीज़ है? ये कहाँ के वातावरण है यहाँ का? मतलब किस तरीके से हम अपने बच्चियों को और भाइयों को सुरक्षित मान लें हम? तो माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल है? बहुत डरा हुआ माहौल है। अब हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ने में डरते हैं। मतलब एक गुंडे बुलाए जा रहे हैं बाहर के, तो हम कैसे माने? हेलो, मैं नूतन अग्रवाल बोल रही हूँ, D ब्लॉक 405 से। पहला बहुत अच्छा माहौल था। मुझे 8 साल हो गए रहते हुए, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर ये अब इस समय 1.5-2 साल से बहुत माहौल ख़राब हो गया है। ये तो उनके बच्चे आके, पाराशर जी तो बहुत बढ़िया है। खैर, अब जब से उनके बच्चे आए हैं ना, तो उनकी भी मतलब क्या हो गया है उनको भी, और उनके बच्चे हर बात पर मारपीट करते हैं, ना बड़ों को देखते ना छोटों को देखते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है कि मारपीट
करना। आप मुंह से बताइए, मुंह से बोलिए जो भी कुछ है, पर मारपीट करना बहुत ही बुरा।